नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स की क्लास में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसकी चर्चा कर रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम चर्चा कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला की। हमने चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो और हमें दिया हुआ हो बिंदुओं के निर्देशांक। तो माना कि दो बिंदु है ए और बी, इनके निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 और सेकंड के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ए बी होगी, जिसको ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा है। क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया जो पिछली कक्षा में 2-3 क्लासेज में हमने चर्चा की थी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे 1-2 कंसेप्ट के ऊपर और बात करेंगे। आज हम जिस कंसेप्ट में बात करेंगे वो है विभाजन सूत्र, डिवाइडेशन फॉर्मूला। क्या है? विभाजन सूत्र। देखिए, विभाजन सूत्र की बात करेंगे आज हम। क्या होता है विभाजन सूत्र और कहाँ उपयोग होता है? विभाजन सूत्र के 2 प्रकार हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुख्य रूप से। एक तो है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, अंतःविभाजन, और एक होता है बाह्य विभाजन। नाम से पता चल रहा है क्या है? अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विभाजन की बात किस प्रकार की जाती है उसकी चर्चा हम आज की कक्षा में करने वाले हैं। सपोज दैट 2 पॉइंट है ए और बी। 2 पॉइंट क्या है? ए और बी। और 2 पॉइंट ए और बी मिलकर एक रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं और एक तीसरा पॉइंट मान लो P है। क्या है? P। थर्ड पॉइंट इज P। और जो बिंदु P है वो देखने से ही पता चल रहा है हमें कि जो थर्ड पॉइंट P है वो थर्ड पॉइंट P रेखाखंड AB को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 2 बराबर भागों में या 2 अलग अलग अनुपात के भागों में बांट रहा है। हो सकता है कि ये दोनों भाग बराबर हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भाग बराबर नहीं हो। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के ही ऊपर, विभाजन सूत्र के ऊपर। तो देखिए, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 2 पॉइंट है ए और बी जो किसी रेखाखंड AB का निर्माण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों बिंदुओं ए और बी के कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे। माना कि ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मुख्य रूप से हमें पता नहीं हो कोऑर्डिनेट की तो हम उनको मान लेते हैं और क्या मानते हैं? x1 y1 और x2 y2। अब हम बात कर रहे हैं विभाजन की। विभाजन का मतलब है बांटना, मुख्य रूप से डिवाइड करना। किसी भी रेखाखंड किसी भी चीज को बांट दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं? उसको विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जो पॉइंट P है वो रेखाखंड AB को क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं 2 भागों में विभाजित कर रहा है। अब 2 भागों में विभाजित कर रहा है। सपोज दैट माना कि ये जो रेखाखंड AB है इस पूरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ AB इज 5 सेंटीमीटर। अब एक बिंदु P ने इस रेखाखंड को विभाजित कर दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो जाहिर सी बात है ये 5 तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होगा। अब हम मान लेते हैं ये हो गई 3 और ये हो गई 2। ठीक है जी? एक 3 हो गई और दूसरी क्या हो गई? 2 हो गई। तो अनुपात कहां से आता है कि इधर वाला भाग कितना है और उधर वाला भाग कितना है, उसको हम किस में प्रदर्शित कर सकते हैं? अनुपात में प्रदर्शित कर सकते हैं, रेशियो में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं इसको बोल सकता हूं कि बिंदु P ने रेखाखंड AB को 3:2 में विभाजित कर दिया। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ?
3:2 में विभाजित करने से क्या तात्पर्य हुआ, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। 3 और 2 5 होते हैं। यदि पूरा रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का था तो एक बिंदु P ने उस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसका एक भाग 3 सेंटीमीटर है और दूसरा भाग कितना है, 2 सेंटीमीटर। या फिर हम ऐसे बात कर सकते हैं 3:2 में विभाजित करने से तात्पर्य है कि कोई रेखाखंड 5 भाग थे, टोटल 5 भाग थे, जिसको एक पॉइंट ने डिवाइड किया और उसके 3 भाग एक तरफ हो गए और 2 भाग एक तरफ हो गए। तो किसी भी प्रकार हम अनुपात को समझ सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली कि अनुपात में किस प्रकार बांटा जाता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि जो पॉइंट P है जिसने AB को विभाजित किया है, उसके भी कुछ न कुछ निर्देशांक तो होंगे, क्योंकि ये सारा सिस्टम कहाँ चल रहा है, ग्राफ में चल रहा है, 2D में चल रहा है। तो जो बिंदु P है उसके भी कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे, लेकिन क्या होंगे अभी हमें पता नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं, उनको x, y मान लेते हैं। तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल कि इंटरसेक्शन और आउटर सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, आपको ये दो चीजें दी हुई हो सकती हैं, अनुपात दिया हुआ हो सकता है और पूछ ले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक दिए हो सकते हैं और आपको पूछ लिया जाएगा कि उसका अनुपात ज्ञात करो कि एक बिंदु P है, उसके ये निर्देशांक है, उसने किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित किया है। या कोई सी भी तीन चीजें देके चौथी चीज आपको पूछ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये तो हो गया विभाजन की बात। अब हम बात करेंगे अंत्य विभाजन की। किसकी बात करेंगे, अंत्य विभाजन की। अंत्य का मतलब किसी रेखाखंड के आंतरिक भाग से कोई बिंदु उसको विभाजित कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, अंत्य विभाजन कहलाएगा। और अंत्य विभाजन में हम किसी को उदाहरण मान लें तो जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक क्या माने हमने, x, y। और x, y ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अंत्य विभाजन के लिए, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कोऑर्डिनेट ऑफ y इज m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ पे x1 x2 y1 y2 और xy क्या है पता है हमें। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हो गए। लेकिन m1 m2 क्या है, जो रेशियो है हमारा, जो अनुपात आता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m1 अनुपात m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इस फॉर्मूला के सारे एलिमेंट है उनके बारे में हमें पता चल गया कि एलिमेंट कौन कौन से है। तो ये होता है अंत्य विभाजन का फॉर्मूला। बाह्य विभाजन के फॉर्मूले में क्या करना, कोई पॉइंट बाहर से किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, काल्पनिक रूप से भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट वही होंगे x, y। x इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही चेंज है, यहाँ पे प्लस की जगह उसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये एक्सटर्नल सेक्शन के लिए m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 y इज इक्वल टू m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। एक ही चेंज है, ओनली फॉर साइन का चेंज है। कहने से तात्पर्य है सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन है, ऊपर वाले में प्लस आता है अंत्य विभाजन में और बाह्य विभाजन में क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आज हम विभाजन सूत्र की बात की हमने बेसिक रूप से। अब हम इसके क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे आपको पूरी चीज आसानी से समझ आ जाएगी। एक बार इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पे, विभाजन सूत्र के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज हमने बात की है विभाजन सूत्र के फंडामेंटल के ऊपर। अब हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों के ऊपर। तो क्वेश्चन माना हमने दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हमारे दिए हुए हैं -2, 1।
and other point is B whose coordinate is 5,4। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देके सुनना कि दो बिंदु A और B मिलकर किसी रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं। दो बिंदु A और B मिलकर किसी रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं और एक तीसरा बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर देता है। तीसरा बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित कर देता है और किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में। तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट है वो इस रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। तो जो बिंदु इस रेखाखंड को विभाजित करता है 2:3 में, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट। जो तीसरा बिंदु विभाजित कर रहा है रेखाखंड को, उसके कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। तो हमने अभी अंत विभाजन का फॉर्मूला पढ़ा। देखो दूरी सूत्र की बात कर रहे थे तो सीधा सा दूरी सूत्र लगा दिया। जो चीज दी हुई है वो पुट कर दो, जो नहीं है वो अपने आप आ जाती है कैलकुलेशन से। अंत विभाजन की बात आ गई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंत विभाजन का। देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अंत विभाजन का फॉर्मूला होता है x = देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेखाखंड है AB, तीसरा बिंदु मान लिया P जो है x, y। A के कोऑर्डिनेट क्या है? -2,1 और B के कोऑर्डिनेट है 5,4। और क्वेश्चन में बोला है कि जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में। ये इधर दूसरा हिस्सा है और ये इधर तीसरा है। यदि टोटल लेंथ AB की 5 सेंटीमीटर है तो AP का मान 2 सेंटीमीटर है और PB का मान 3 सेंटीमीटर। ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, अनुपात होता है m1 m2 और ये पॉइंट होता है x, y। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अंत विभाजन का? x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो वैल्यू को हमें दी हुई वो यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट का मान आ जाएगा। तो करते हैं जी। x का मान दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? x का मान नहीं दिया हुआ है तो x की जगह x रख देंगे। ये हो गया x। m1 का मान कितना है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई x2 का मान कितना है? 5 प्लस m2 का मान है 3 इंटू x1 का मान है -2। जब दो चीज एक साथ आते हैं तो कोष्टक लगा देते हैं, -2 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, सिर्फ मान पुट किया हमने फॉर्मूला के अंदर। कोमा y का m1 है 2, y2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 है 3, y1 की वैल्यू है 1 और नीचे m1 प्लस m2। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है केवल। x = क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको सोल्व कर लेंगे। 5 × 2 = 10। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये दोनों गुणा में है। 3 × 2 = 6 प्लस माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 10 माइनस 3 × 2 = 6 अपॉन 3 और 2 5। इसी प्रकार y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8 एंड 3 बन गया 3 अपॉन 3 + 2 5। ठीक है, सॉल्व कर लिया। आगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ x इज, x का मान क्या आएगा? 10 - 6 4 अपॉन 5 कोमा वैल्यू ऑफ y 8 + 3 11 अपॉन 5। तो ये क्या आ गया? फाइनल कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा था उसके निर्देशांक क्या है? 4/5 11/5। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु के
निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जो किसी रेखाखंड को कुछ न कुछ अनुपात के अंदर विभाजित करता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चन सभी टाइप का करेंगे। इसको कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है यहाँ पे पहुंच करके। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने बात की कि कोई एक बिंदु विभाजित कर रहा है और उस बिंदु का मान ज्ञात करना है। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस अनुपात में विभाजित करता है, या अभी हम बात करेंगे। अभी हमने बात की अंत्य विभाजन की, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बाह्य विभाजन का। तो दो पॉइंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन है, दो पॉइंट है गिवन। फर्स्ट पॉइंट है -4,4 and other point B is 7,2 और अनुपात दिया हुआ है 4:7 और विभाजन कैसा है, बाह्य विभाजन। देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है। दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, और हमें क्या दिया हुआ है कि दो बिंदु है ए और बी जो किसी रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं, और एक तीसरा पॉइंट है। दो बिंदु ए और बी है, वापस एक इमेज बना लेते हैं, ये ए बी है, तीसरा पॉइंट मान लिया पी। जो ये पॉइंट पी है वो इस ए बी को क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है। काल्पनिक रूप से बोल सकते हैं कि बाहर से क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। तो मान लिया यहाँ पे कहीं पे होगा, मिलेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ से। तो जो इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है उसका अनुपात क्या है, 4:7। ठीक है, 4:7। अब हमें पूछा क्या है कि जो बिंदु P 4:7 में रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया x, y, कोऑर्डिनेट दिए हुए -4,4 और 7,2। बात किसकी हो रही है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है, और सूत्र किसका लगेगा, बाह्य विभाजन का लगेगा। देखिए जी, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, x = m1x2 minus m2x1 अपॉन m1 - m2। बाह्य विभाजन में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। एंड y = m1y2 minus m2y1 अपॉन m1 - m2। यह हो गया बाह्य विभाजन का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में जो चीज हमें दी हुई है वो पुट कर देंगे, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगी, आना ही पड़ेगा। देखिए जी, x = व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, m1 अनुपात m2 होता है, तो यहाँ से हम वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, कब फिर वही बात, जो ये क्लासें चल रही है ये किसी एक विशेष उद्देश्य से नहीं, ये क्लासें इस प्रकार से डिजाइन की जा रही है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी लाभान्वित हो सके, चाहे वो कंपटीशन क्लास के हो, चाहे वो बोर्ड क्लास के। हम क्वेश्चन को पूरे तरीके से करते हैं तो उससे क्या फायदा है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा उसको भी समझ में आएगा, बोर्ड वाले को भी समझ में आएगा। कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको करना क्या है, कंसेप्ट तो समझ में आ ही रहा है, इसको शॉर्ट करके आप सरल कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू है 7 माइनस m2 की वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू है -4, ये हो गई -4। अब जैसे बोर्ड का है तो उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, कंपटीशन का तो सीधा कर लेगा, इसको माइनस माइनस प्लस जोड़ के गुणा भाग ही करना है। नीचे m1 - m2 है 4 - 7, y = m1 की वैल्यू क्या है, और है m1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू 2 माइनस m2 7, y1 है 4 अपॉन m1 - m2। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट करते हैं इसको, x = 7 4 कितना होता है 28, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है जी, प्लस आता है।
बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 7 4 जा 28, 4 - 7 प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। 4 - 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे इसको y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y = 4 2 क्या होता है 8 माइनस 7 4 28, 4 - 7 क्या हो जाएगा -3। सॉल्व कर लिए, इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। x = वैल्यू ऑफ x = 28 + 28 56 अपॉन -3 कोमा y = 8 - 28 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, 20 अपॉन -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फाइनल कोऑर्डिनेट की बात करें तो फाइनल कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, 56 अपॉन 3 किसके हैं, माइनस के, और इधर आगे हमारे पास 20 अपॉन 3। तो इस प्रकार हमने फाइंड आउट कर लिया कि कोई बिंदु बाह्य विभाजित कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए फिलहाल, नोट कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। सभी प्रकार के टाइप के एक क्वेश्चन हम कर लेंगे साथ के साथ कंसेप्ट के, फिर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक अलग से वीडियो जारी करेंगे, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए। अगले टाइप के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है। बड़े ध्यान से ध्यान देकर सुनेंगे। x अक्ष पे स्थित कोई बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है किसी अनुपात में, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वापस रिपीट कर देता हूँ। x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से बने रेखाखंड, दो बिंदु मान लिया a और b, इनसे रेखाखंड बन रहा है और इस रेखाखंड को विभाजित कौन कर रहा है, एक बिंदु विभाजित कर रहा है, मान लिया वो बिंदु है P, और वो बिंदु कहाँ पे स्थित है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जो P है वो x अक्ष के ऊपर स्थित है। यहाँ पे ये एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। a और b के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 3, -5 एंड अदर वन इज -4, 7। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, x अक्ष डिवाइड कर रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है, अनुपात भी फाइंड आउट करना है और x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक भी फाइंड आउट करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। कोई बिंदु है, वापिस रिपीट करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बिंदु है x अक्ष पे स्थित है जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, इंटरसेक्शन है, तो उस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो भी हमें ज्ञात करना है, और उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, कौन से बिंदु है, जो बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है। दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। अनुपात क्या होता है, a1 अनुपात m2, हमें दिया हुआ नहीं है तो हम सीधा सा क्या मान लेंगे, a1 अनुपात m2 मान लेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें एक संकेत दिया हुआ है कि जो पॉइंट P है वो x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो हमने पहले भी चर्चा की कि कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, x, 0। यहां तक बात समझ में आ रही है। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अनुपात फाइंड आउट करेंगे। तो देखो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक तो x का होता है और एक y का होता है। तो x की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, y की वैल्यू दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y की वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। क्या होता है, y m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो वैल्यू दी हुई है वो नहीं है, वो आ जाएगी। y की वैल्यू क्या है, 0 है,
बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 0 इज टू वैल्यू ऑफ m1 इज, m1 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम क्या पुट करेंगे, m1 ही पुट करेंगे। तो ये हो गया m1 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ y2, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे 7 है, प्लस m2 की जगह m2 क्योंकि वैल्यू नहीं दी हुई है, y1 की वैल्यू है -5 अपॉन m1 प्लस m2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, m1 प्लस m2 है वो इधर भाग में है, किस में है, भाग में, और बराबर की दूसरी तरफ इसका ट्रांसफर कर देंगे, रूपांतरित कर देंगे इसको उधर, तो ये भाग में है वो इधर आके किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या किसी भी पद को किसी को भी गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये यहाँ पे आ गया गुणा में, ये हो गया 0 इज इक्वल टू m1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7m1 प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, सॉल्व करते हैं इसको, ये -5m2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5m2 इज इक्वल टू 7m1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 जैसे मैं लिखूं m1 अपॉन m2, तो ये भी क्या है, अनुपातिक रूप ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2 की। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ पे m2 गुणा में है, हमें m2 अपॉन में चाहिए, ये गुणा का इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 7 इधर गुणा में है, ये गुणा का इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। कहने से मतलब चर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर राशियों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो देखेंगे m1 इसके बटा में आ गया m2, इधर 5 पहले से ही था, ये 7 इसके बाद में आ गया 5/7, तो m1 अपॉन m2 क्या आया, 5/7, तो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा, बराबर होगा 5/7। यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्या हो गया, 5/7, तो हमारे पास अनुपात आ गया 5/7। तो एक चीज तो हमारे सॉल्व हो गई, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक बिंदु P है जो एक शख्स के ऊपर स्थित है, वो किसी रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, तो उसके निर्देशांक और किस अनुपात में विभाजित करता है, दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अनुपात तो हमें पास आ गया कि 5/7 में विभाजित करता है। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो y का मान हमारे पास है, हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, x का लगेगा। x का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे, जो नहीं दी हुई वो अपने आप आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है, x है, m1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 7 और x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2, 5 प्लस 7। सोल्व कर लेंगे इसको, माइनस प्लस गुणा करेंगे माइनस आएगा, 5 4 जा 20 प्लस है 7 3 जा 21 अपॉन 5 प्लस 7 कितना होता है, 12 हो जाएगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना है, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या के चिन्ह किसका है जी, प्लस का है, तो ये आ जाएगा 1/12। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/12। और बात करें कोऑर्डिनेट की, द पॉइंट व्हिच डिवाइडिंग लाइन AB, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, रेखाखंड AB को विभाजित कर रहे बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। तो वैल्यू ऑफ x है 1/12, 0, ये आ गए P के कोऑर्डिनेट। तो ये बात समझ में आ रही है। इस प्रकार हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और है और इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बाकी है। एक तो मीडियन पॉइंट के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, और फिर हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी, और इसमें भी अभी 1-2 टाइप के क्वेश्चन बाकी है। तो इस प्रकार हम अगली क्लास में बात करेंगे
अंत्य विभाजन के ऊपर एक कुछ प्रश्नों के ऊपर आधारित। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।